शिव के मंदिर तो तुम्हारे पास बहुत होंगे, वहां जाकर के बोलो ये कौन है, ऊंचे से ऊंचा है या ये बाप है। ऊंचे से ऊंचा कहाँ की बात होती है? साकार दुनिया में ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा कहा जाता है। निराकारी दुनिया में, आत्मलोक में तो ऊंचे नीचे की बात नहीं। पूछा मंदिर में जो जिज्ञासु आते हैं उनसे पूछो ये ऊंचे से ऊंचा है ये बाप है। ये ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य नहीं है। सूर्य सदा डिटैच रहता है और सागर है सदा धरणी माता से अटैच रहता है। बैठ करके महिमा करो, और महिमा कोई नई नहीं करती हो, कल्प कल्प तुम महिमा करती आई हो। और महिमा तो सबकी सब करते हैं उसकी। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। हाँ, गहरा सागर है कि उसके ज्ञान की गहराई का कोई को पता नहीं चलता। उनको ये बताना चाहिए। उस ज्ञान के सागर ने पढ़ाया था और आकर के पढ़ाया था। आकर के भगवान वाच किया। शिव भगवान वाच है, कृष्ण भगवान वाच नहीं है। वो शिव आकर के राजयोग सिखलाया था। राजाई स्थापन की थी, सत्यु की राजाई स्थापन की थी। तभी तो उनका नाम पूजा जाता है। ऐसे तो नहीं कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया और पापी कलयुग अंतिम कलयुग स्थापन कर दिया। वो तो झूठ खंड है। भगवान आकर झूठ खंड रचेंगे क्या? वो तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। तो जरूर सत्य युग की स्थापना करते होंगे ना, तभी तो उनका नाम पूजा जाता है। झूठ युग की स्थापना करें तो उनका नाम और रूप पूजा जाएगा क्या? शास्त्रों में लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण को जो बड़ा रूप दिखाया
उसकी तो पूजा नहीं करते हैं। है करते हैं? नहीं करते हैं। बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं और बच्चे कृष्ण को षष्ठी के आदि में दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर। तो वो भी बच्चा बुद्धि है। तो उनको तो नहीं कहा जा सकता कि राजयोग सिखाया, राज की बातें बताई। और कुछ करके गए होंगे ना। तब तो इतने मंदिर हैं। बादशाही भारत को देकर गया। किस बात की बादशाही? किस बात का बादशाह? पहले पहले ज्ञानियों का बादशाह। सूर्य में ज्ञान की रोशनी होती है ना, तो सूर्यवंशी बादशाही स्थापन किया। यहाँ भारत में ही सूर्यवंशी राजधानी थी। तो बरोबर उस सूर्यवंशी राजधानी में लक्ष्मी नारायण को तो सब पूजते हैं ना। आदि लक्ष्मी नारायण। तुम्हारे कनाडी बनेडी सब जगह में पूजते हैं। ऐसे नहीं कि दक्षिण भारत में नहीं पूजते हैं। फिर भी भारत के ये मालिक थे, क्योंकि उस समय भारत ही अकेला था और दूसरे धर्मखंड थे ही नहीं। तो जरूर भारत में उन्हें सब जानते होंगे। उनकी चित्र देखेंगे तो उनको मालूम तो रहेगा ना। क्योंकि चित्र चरित्र की यादगार हैं। तो चित्रों को देखने से भी मालूम पड़ता है कि बरोबर स्वर्ग के मालिक थे। अभी स्वर्ग कब आया ये बेचारों को मालूम नहीं। षष्ठी को ही लाखों वर्ष लगाए दिए। और तुम तो सब जान चुके हो, अच्छी तरह से जान चुके हो कि 5000 वर्ष पहले बाप आया था और भारत में नई दुनिया की राजधानी स्थापन की थी। तो ये ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया ड्रामा है, कोई बनाता नहीं है। अगर कहें कि बनाता है तो कहेंगे कब बनाया। तो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, समझा? और ऑटोमेटिक बना हुआ है।
ड्रामा प्लान अनुसार वो प्लान ही तुमको कराते रहते हैं। जो मुट्ठी देते हैं, जो क्या भी करते हैं, ये सभी चलता रहता है खेल। अच्छा चलो बच्चे, म्यूजिक बजा। रूहानी बच्चों प्रति अब ये रूहानी बच्चों प्रति कहने से सिद्ध होता है ना कि रूह आत्मा को कहा जाता है, परमात्मा भी रूह है। बाप बताते हैं, गाया तो है ना, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप। क्या नाम है रूहानी बाप का? उनकी रूह का नाम ही शिव है, बिंदी का नाम है। और फिर बिंदु बिंदु जो आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, अजन्मा बाप के बच्चे हैं, उनमें जो बड़ा बच्चा है, बड़ा किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत ज्ञान है तो उसे बड़ा कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र थे पहलौठी के। देखने में सबसे छोटे शरत कुमार थे, लेकिन उनको योगीश्वर की उपाधि दे दी, योगियों के ईश्वर, क्योंकि वो पक्के योगी भी थे और पक्के ज्ञानी भी थे। क्योंकि ज्ञान बिगड़ तो वो योग होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, सिद्ध नहीं होगा। तो देखो, बाप और दादा कहा, रूहानी बाप हुआ रूहों का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जो अकर्ता भोक्ता अजन्मा निराकारी निर्विकारी सदा काल के लिए। और जो बच्चे हैं वो तो सदा काल के लिए अकर्ता भोक्ता होते ही नहीं है। उनको तो इस सृष्टि पर पार्टी बजाना है। तो उन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है उसको कहते हैं बड़ा भाई, दादा। बाकी भले दादा कहते हैं, भारत में परंपरा चली आई है कि बड़े भाई को बाप समान मानते हैं, परंतु नहीं, बाप समान मानेंगे, बाप तो नहीं मानेंगे ना। इसलिए मुसलमान भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। जो खुदा का नूर है वो ही आदम का नूर है। इसलिए भारत में वो आदम में सुप्रीम सोल बाप शिव का नूर समाया जाता है, बाप नहीं समाया जाता है। वो तो सदा काल का कहाँ का वासी है।
आत्मलोक का वासी है, वो तो आता ही सृष्टि पर थोड़े समय के लिए, सिर्फ धर्म स्थापना के लिए, ऊंच ते ऊंच सत्य सनातन धर्म। सत्य बाप है ना, तो बाप है। बच्चों में कोई भी कितना भी बड़ा बच्चा हो, वो कोई बाप थोड़ा ही हो जाएगा। और फिर मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। वो मनुष्य सृष्टि में जो बाप है वो बाप है, उसके समान तो और कोई दूसरा मनुष्य सृष्टि में मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो पढ़ाते तुमको वो है ना, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, वो कह के दूर कर दिया। इसलिए इनको रूहानी बाप तो नहीं कहेंगे। किनको? ब्रह्मा को है रूहानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? है इनकी यादगार क्या है? रूहानी नहीं है तो कोई यादगार है जिस्मानी की? हाँ है। क्या यादगार है? गणेश दिखाई दिया। हाथी क्यों दिखाई दिया चेहरे में? इसीलिए दिखाई दिया कि देह अहंकार बहुत है। ये जो सृष्टि है ना, इसका पहला पत्ता है, और पहले पत्ते में ही देवान होगा तो सृष्टि में जितने भी बच्चे पैदा होंगे 84 के चक्कर में सब में देवान ही होगा। तो देवान बढ़ता ही जाता है। तो इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे। किनको? ब्रह्मा को ना, ये जिस्मानी है। कौन? ये ब्रह्मा जिसके तन में आकर के ये मुरली 67 में चलाए रहे थे रात्रि में, उसके लिए बताया ये जिस्मानी बाप है। इसलिए रूहानी व जिस्मानी ये दो बातें हो गई है। फिर तुम बच्चों में भी, तुम बच्चे सब जिस्मानी हो ना, भले रूह हो तो भी जिस्म तो धारण करते हो। तो तुम बच्चों में भी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी जिस्मानी। क्या? हर बात में बाप, देह अभिमानी में भी बाप। इसलिए बाप कहते हैं, क्या मुरली में ही बता देते हैं, सब सेंटर्स का बीज रूप किसे बताया? अहमदाबाद। कौन कौन से शब्द? अहम दा बाद। अहम माने देह अहंकार, दा माने दिया, बाद में बाद माने सारी दुनिया को, मनुष्य मात्र को झुकाने के बाद फिर अपना अहंकार अर्पण कर देता। तो बड़े में बड़ा देह अभिमानी कौन हुआ? बड़े में बड़ा देह अहंकारी कौन हुआ? बड़े में बड़ा जिस्मानी बाप कौन हुआ? है मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसके लिए कहते हैं दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो ब्रह्मा बाबा को क्यों जिस्मानी बताया?
ब्रह्मा बाबा का भी तो कोई जिस्मानी बाप होना चाहिए ना, है? बोलते हैं ना बार बार मुरली में, बच्चे तुम्हारा बाप आया, तो कोई बच्चे को छोड़ दिया क्या है? ब्रह्मा बाबा को छोड़ दिया क्या? नहीं, उनका भी देह अभिमान में, देह अहंकार में कोई बाप है, और ये जानते भी हो। क्या इसमें एक है रूहानी, किसमें? रथ में। जो शरीर रूपी रथ लेते हैं ना, उस रथ में एक है जिस्मानी और दूसरा है रूहानी, बना। जो रथ वाली आत्मा रथी हैं, जो ब्रह्मा के 4 या 5 मुख दिखाते हैं, जिनमें शिव बाप प्रवेश करते हैं और नाम ब्रह्मा देते हैं, उनमें एक है मुकर्रर रथ। तो जो मुकर्रर रथ है वो रूहानी भी है। क्या? रूहानी ज्यादा है कि जिस्मानी ज्यादा है? इस सृष्टि में अंत में है जिस्मानी। दुनिया का सबसे बड़ा देह अहंकारी, और सृष्टि के आदि में है रूहानी। तो शरीर की बात बताई रथ की, इस रथ में एक है रूहानी और एक है जिस्मानी। एक का नाम है प्रजापिता ब्रह्म है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्म है, और एक का नाम है शिव बाबा। क्या? तो जब मुरली चलाए रहे थे तो कौन सी संस्था के बीच में मुरली चलाए रहे थे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में मुरली चल रही थी। तो बताया एक रथ का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा और एक का नाम है शिव बाबा। तो ये रथ के नाम बताए या आत्मा के नाम बताए? है? आत्मा का तो सिर्फ एक ही नाम है, एक ही आत्मा है। क्या? शिव। उनकी आत्मा का ही नाम है, उनको शिव बाबा ऐसे नहीं कह सकते। उनका सिर्फ एक ही संबंध, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते हैं कोई रथ में, तो शिव बाबा है। तो बताया एक का नाम है शिव बाबा और एक का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बताओ ये कौन कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा कौन हुआ और शिव बाबा कौन हुआ? है? प्रजापिता ब्रह्मा हुआ टाइटलधारी उस समय, कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। और शिव बाबा उसे कहेंगे जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है संसार के सामने। तो अरे भाई वो भी बाबा। क्या? और ये भी बाबा। ये माने कौन? ब्रह्मा भी बाबा। क्यों कहा बाबा? इसलिए कहा बाबा कि बूढ़ा है। क्या? ऐसे नहीं
कि एवर लास्टिंग साकार है, एवर लास्टिंग निराकार है, दोनों का मेल है, तो शिव बाबा। बूढ़े को बाबा कहा जाता है। तो जो शिव बाबा है वो भी बाबा, हाँ बरोबर सभी आत्माओं का बाबा है। ये अभी अडॉप्ट किया है कौन? ब्रह्मा। अभी माने और कोई युग में नहीं, अभी संगम युग में अडॉप्ट किया है। किसने अडॉप्ट किया है? एडॉप्शन निराकारी बिंदु बिंदु आत्माएं करती हैं या साकार शरीर में आके करती हैं? साकार शरीर में आके अडॉप्ट किया तो उनका टाइटल इनको मिल गया, इसीलिए प्रजापिता कहा जाता है। ये अडॉप्ट करते हैं। कौन? ये भी एडॉप्ट करते हैं और वो एडॉप्ट नहीं कहेंगे। वो माने कौन? शिव बाबा। वो एडॉप्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि निराकार के द्वारा थोड़ी एडॉप्शन होता है। किसके द्वारा होता है? एडॉप्शन तो साकार के द्वारा साकार का होता है ना, तो वो नहीं कहेंगे एडॉप्शन। क्योंकि तुम तो बच्चे ही हो ना, है किसके? निराकार के भी बच्चे हो, साकार के भी बच्चे हो, और इन बूढ़े ब्रह्मा के भी बच्चे हो। अभी जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं माने प्राणी मात्र कहेंगे तो सभी प्राणियों में आत्मा है, इसलिए कहेंगे बाप के बच्चे। कौन से बाप के बच्चे? रूहानी बाप के बच्चे हैं। अगर एडॉप्ट कहें कि शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। अभी हमको एडॉप्ट करते हैं तो भी कहेंगे कोई रंग बात नहीं है, क्योंकि अपना बनाते हैं ना। बाप अपना बनाते हैं, अपना बनाते हैं मन। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं तो अपने हो गए ना। बच्चे बनाते हैं, पढ़ाते हैं, अडॉप्ट करते हैं बरोबर। और ये बच्चे हैं तो बहुत ढेर के ढेर बच्चे हैं। कितने हैं? कितने हैं? ढेर के ढेर, अनगिनत। अनगिनत अगर अनगिनत है तो 500-700 करोड़ क्यों बताते हैं? ये तो गिनती हो गई। माने उस समय की बात बताई 67 की कि अनगिनत बच्चे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं की गई। हाँ, गिनत किसके पास भी एक्यूरेट नहीं हो सकती है।
क्योंकि बेहद का बाप है ना प्रजापिता ब्रह्मा, तो बेहद माना बेहद, जिसकी कोई हद नहीं। जो लौकिक में बाप होते हैं उनके हद के बच्चे होते हैं, थोड़े होते हैं। चलो धर्म पिताएं हैं, उनको भी बेहद का नहीं कहेंगे। क्यों? जो क्राइस्ट है 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, तो भी तो बेहद का नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़, तो बेहद का बाप तो वो कहा जाएगा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो। 500, 700, 750 करोड़ का भी बाप, और सब उसे बाप माने। कहेंगे जगत पिता। सभी धर्मों में मान्यता भी होगी उसकी। कहते भी हैं आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। तो बेहद माना ही बेहद है, जिसकी कोई हद नहीं। फिर कौन हुआ है? 500-700 करोड़ तो हद हो गई। फिर बेहद का कौन हुआ? आत्माओं का बाप, प्राणी मात्र का बाप। कहते 84 लाख योनियां होती है, और एक एक योनि में पता नहीं कितनी ढेर की ढेर आत्मा। तो वो हो गया बेहद का बाप, सभी रूहों का बाप। अच्छा, दिल व जान, सिक और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट।